गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर ध्यानम सदा कुर्यात् कुल स्त्री स्वपतेर्यथा। अर्थात गुरु के मुख में ब्रह्मा का वास है, इस कारण उनके मुख से बोले हुए शब्द ब्रह्म वाक्य ही हैं। गुरु कृपा प्रसाद से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जैसे परम पतिव्रता स्त्री सदा ही अपने पति का ध्यान करती है, ठीक उसी तरह अध्यात्म के अभीप्सु साधक को अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। ये सारे सूत्र बड़े रोचक हैं। इनको अगर ऐसे ही अर्थ जो इनका किया गया लेकर चलेंगे तो एक विचित्र सा जाल फैल जाएगा, जो कि फैला हुआ है। और इस जाल से मुक्त होने के लिए हमको उनके वास्तविक अभिप्राय में अवश्य जाना चाहिए। कोई जिद नहीं कि ये कहा गया है ऐसा ही अर्थ है, उसके अभिप्राय को हमें उद्घाटित करना होगा। जैसे जब तंत्र परंपरा में पंचमकारों की बात चली और गुरु गोरखनाथ ने उन सारे तंत्र में आ गए जो विक्षेप थे, जो डिविएशंस थे, उनको दूर किया और उसको एक नया स्वरूप दिया। इनका क्या वास्तविक अभिप्राय है? इसी तरह से जब हम कोई भी शास्त्र देखें तो उनके शब्दशः अर्थ पर ना जाएं, क्योंकि कहने वाले ने बड़ी कुशलता से अपनी बात कह दी, अब समझने वालों को उसमें से अपनी बात निकालनी है। और बहुत सारी बातें देश काल परिस्थितियों के अनुसार भी कही गई होती है, जिसको अपने वर्तमान समय में हमें अपने ढंग से समझना होता है। अब सूत्र कहता है कि गुरु के मुख में ब्रह्मा का वास है, इसीलिए उसके जो वाक्य हैं वो ब्रह्म वाक्य हैं। ब्रह्म वाक्य को हम जानते ही हैं कि मुहावरे में, प्रचलन में हम इस बात को ऐसे ही उपयोग करते हैं कि ये कोई ब्रह्म वाक्य है, या हमने जो कहा वो ब्रह्म वाक्य है, या उसने कहा ये बात ब्रह्म वाक्य है, अर्थात अकाट्य है, वो स्वयं सिद्ध है। जिसको हम ब्रह्म वाक्य कहते हैं वो स्वयं सिद्ध अकाट्य बात है। अब जब कहा गया कि गुरु के मुख में ब्रह्म का वास है, सभी के मुख में, सभी उसी ब्रह्म, उसी स्रोत से ही रचे गए हैं, सबको वही संभावना है। गुरु वो सत्ता है जो शरीर मन के माध्यम से, जिसमें वो गुरु तत्व प्रकट हुआ है, जो सचेतन हुआ है अपनी वाणी के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, वो पूरी तरह सचेतन हो गया है। हर उस मुख में हमको उस अकाट्यता और उस सत्य की प्रतिध्वनि सुनाई दे जाएगी जो सहज है, सरल है, सचेतन है, पूरी जीवंतता से भरा है। हम उस व्यक्ति को ही गुरु की तरह देखते हैं अपने जीवन में जो इन सारे गुणों से भरा है, सहजता, सरलता, जीवंतता, सचेतनता। शब्द वही है, मुख वही है, वही शब्द हम भी उपयोग करते हैं, वही दूसरा भी करता है। किसी के शब्द बड़े जीवंत और प्राणवान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसका अस्तित्व, उसके प्राण, उसका पूरा व्यक्तित्व शामिल हो जाता है। और सभी के शब्दों में उनकी अपनी चेतना की अवस्था घुली मिली होती है। इसीलिए एक ही शब्द अलग अलग लोगों के प्रयोग किए जाने से उसके अलग अलग परिणाम होते हैं हमारे ऊपर। गुरु निर्वैयक्तिक हो गई सत्ता है। वो व्यक्ति है जो अपने उस इम्पर्सनल स्टेट को, अपने उस निर्वैयक्तिक स्वरूप को, अवस्था को जान चुका है। तो इसलिए उस शब्दों को बस घटने देता है, शब्दों को बहने देता है। ऐसे सहज, सचेतन, सरल व्यक्ति के मुंह से निकले शब्द अतिशय जीवंत हो जाते हैं, अत्यंत प्राणवान हो उठते हैं। इसीलिए सूत्र कहता है वो ब्रह्म वाक्य ही हैं, यानी कि स्रोत की अनुगूंज ही हैं, विशुद्ध। जैसे स्रोत पर वो शुद्धता है चेतना की, वही शुद्धता उन शब्दों में है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकली तो बड़ी शुद्ध है,
बाहर आते आते नदियाँ मिलती हैं, नाले मिलते हैं, वो प्रदूषित होती रहती है, मिलावट होती रहती है। लेकिन जो बिल्कुल उद्गम है, वो जितना शुद्ध है, एक अर्थ में अगर हम देख पाए तो वो जो धारा है गंगा की, वो कहीं से भी उस शुद्धता को अपने अंदर समाहित किए हुए है। गंदगी बाहर से आई है। यहां पर सूत्र कहता है कि ये ब्रह्म वाक्य हैं, क्योंकि ये उस उद्गम जैसे ही शुद्ध हैं, उस स्रोत से जो निकली है गंगोत्री, गंगोत्री से जो निकली, बस उतने बिल्कुल अभी बिना किसी मिलावट के। कोई मंतव्य नहीं है इनमें, कोई निहितार्थ नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, किसी को प्रभावित करने का कोई इसमें मतलब नहीं है, किसी को किसी तरह से पजेस करने का, कोई एजेंडा चलाने का, कोई स्वार्थ सिद्ध करने का, इसमें कोई भी भाव नहीं है। ये ऐसे ही शब्द हैं जैसे वृक्षों से हवा बहती है, जैसे नदी की कलकल होती है, जैसे आसमान में बादल गरजते हैं, जैसे कहीं भी प्रकृति की कोई भी घटना अपनी शुद्धता में होती है, वैसे ही गुरु के मुंह से निकले हुए ये शब्द शुद्ध हैं। शुद्ध हैं इसीलिए ब्रह्म वाक्य हैं। ब्रह्म वाक्य का अर्थ अकाट्य नहीं है। ये इतने शुद्ध हैं कि जब हमसे टकराते हैं तो हमको बदलने लगते हैं, उस शुद्धता हमको रूपांतरित करने लगती है। सूत्र कहता है गुरु कृपा के प्रसाद से ही हमको ज्ञान की उपलब्धि होती है। हमको जो ज्ञान जीवन में प्राप्त होता है, ब्रह्म की प्राप्ति यहाँ पर उपयोग किया है, उसको हम देखें कि ज्ञान गुरु कृपा के प्रसाद से। अब गुरु कृपा का प्रसाद जब कह दिया गया तो लोग गुरु की कृपा ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग कृपा बरसाते रहते हैं, कुछ लोग हाथ बनाकर ही ऐसे बैठ जाते हैं कृपा दे रहे हैं। अब ये कृपा का कारोबार बड़ा फैल जाता है। हम सामान्य भाषा में ही इसको उपयोग करने लगते हैं, कृपा करिए, कृपा दीजिए, तो कोई देने वाला कोई लेने वाला बन जाता है। और गुरु वो सत्ता है जो न लेने वाली न देने वाली। कृपा तो बरस रही है हर क्षण। जिसने इस चीज को देख लिया वही तो गुरु हुआ ना। अब वो जानता है कि कोई करने वाला नहीं है, त्वमेव कर्ता त्वमेव भोक्ता। वही करने वाला, वही भोगने वाला, वही बोलने वाला, वही सुनने वाला, वो स्रोत ही सब व्याप्त है हर तरफ। तो ऐसे में गुरु कृपा देता नहीं, वो हमारे लिए वो स्पष्टता ला देता है कि कृपा तो है, हमें बस खुलना है उसकी तरफ। जब हम खुलते हैं तो हमें वो प्रसाद की तरह ही दिखती है। जैसे सूरज उग आया हो, चारों तरफ रोशनी फैली हो, हम आंख बंद करके बैठे हों और हम कहें कोई रोशनी दिखा दे मुझको, कोई रोशनी दिखा दे, और कोई बस हमें कह के या किसी धक्के से या किसी उपाय से हमारी आंखें खुलवा दे, हम कहें वाह ये तो कृपा बरस गई, प्रसाद आ गया रोशनी का। रोशनी तो थी पहले से ही, बस हम खुले और हमको प्रकाश दिखाई दे गया। तो ये कृपा का प्रसाद ऐसे ही मिलता है कि गुरु की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में आकर हम अपनी बंद आंखों को बस खोलते हैं। ना कोई लेने वाला ना कोई देने वाला, जो मिलना है वो पहले ही मिला हुआ है। यही तो बात जाननी है। अगर वो दिया जाए तो लिया भी जा सकता है। इसीलिए गुरु रुष्ट हो जाए, शाप दे दे, ये सब बातें भी चलेंगी। जो कृपा दे सकता है वो शाप भी दे सकता है। गुरु न कृपा देता है न शाप देता है, बस वो किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष परोक्ष ढंग से हमें हमारी आँख खोलने के लिए तैयार कर देता है, और फिर चारों तरफ कृपा ही कृपा है। ये तो एक पक्ष। अब दूसरी बात कि जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति का ध्यान करती है, ऐसे ही गुरु का ध्यान करना चाहिए। अब भारत में पतिव्रता शब्द का बड़ा उपयोग किया गया। वो स्त्री जो केवल अपने पति पर ही पूरी तरह फोकस्ड है, संलग्न है। कई बार हैरानी होती है पत्नीव्रता शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया गया। पत्नीव्रता शब्द का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन भारत में बड़े कुशल मनोवैज्ञानिक लोग रहे हैं, वो पतिव्रता शब्द का ही उपयोग उन्होंने किया। क्यों? मनोवैज्ञानिक ढंग से स्त्री एक समर्पण की
चेतना है। जो स्त्रैण चित्त है वो समर्पण की धाराओं से संचालित होता है। स्त्रैण चित्त घाटी की तरह, वैली कॉन्शियसनेस है, वो घाटी चेतना है। अब जैसे ही कोई खाली होता है, घाटी की तरह होता है, तो वो सब कुछ को अपने अंदर भर लेने के लिए तैयार हो जाता है। यानी घाटी में सब कुछ बहकर पहुंच जाता है। एक शिखर भी खड़ा हुआ है, उसके नीचे जो घाटी है, शिखर अगर टूटे तो वो भी घाटी में ही जाकर गिरेगा। तो स्त्रियों के लिए जो ये पतिव्रता शब्द, पतिव्रता पुराना शब्द है, उसको हम आज देखें ओपननेस, सरेंडर, प्रवाह, फ्लूइडिटी, इन सब से देखें तो इस स्त्रैण चित्त जो फेमिनिन कॉन्शियसनेस है उसमें ये सब चीजें हैं। एक पुरुष के प्रेम में भी स्त्री जब होती है तब देखिए यही घटना घटती है। वो पूरी तरह से अपने को छोड़ देती है, अपने व्यक्तित्व को हटा लेती है। पुरुष को लगता है कि स्त्री ने पूरा समर्पण हमारे लिए कर दिया, लेकिन वो देखता है कि लौटती हुई धारा में वो पूरी तरह समर्पित हो गया है स्त्री के प्रति, क्योंकि उस समर्पण ने ही उसको बांध लिया है। कैसे? ग्रहणशीलता, खालीपन, एम्प्टीनेस, इन चीजों ने। तो पतिव्रता शब्द का उपयोग यहाँ पर अगर हम शब्द से देखेंगे तो फिर वही पाखंड के जाल आएंगे कि अगर किसी दूसरे का ध्यान किया, यानी पतिव्रता हम उसी को कहते थे, किसी स्त्री ने दूसरे पुरुष का स्मरण किया तो पाप कर दिया। तो गुरु लोग भी डराते हैं। गुरु गीता के ऐसे ही सूत्रों को पढ़ के देखो। जैसे पति पर पूरी तरह से केंद्रित रहती है कोई पत्नी, उसी तरह से तुमको रहना। अगर किसी दूसरे गुरु का, किसी दूसरे व्यक्ति का तुमने अनुसरण किया, उसका ध्यान किया, तो पतिव्रत जो है वो खंडित हो गया। लेकिन पतिव्रत शब्द का मूल अर्थ है खालीपन, एम्प्टीनेस, ग्रहणशीलता, और आध्यात्मिक ढंग से उसको देखें तो घाटी चेतना, वैली कॉन्शियसनेस। घाटी जिस तरह से खाली है, ग्रहणशील है, सब कुछ लौट कर उसमें आ जाता है, तो ऐसे ही जो व्यक्ति अपने को खाली करता है उस गुरु के लिए, उस गुरु तत्व के लिए, जिसमें हमको अज्ञान से बाहर ले जाने के सारे उपाय शामिल हैं, तो सब कुछ बहता हुआ धीरे धीरे हमारी तरफ आ जाता है। हम खुले हुए हो गए हैं, अब हमको बस प्रतीक्षा करनी है, सब कुछ बहकर हमारी तरफ आएगा। तो ये एक कोई कट्टरता वाला रूढ़िवादी विचार नहीं है। पतिव्रता स्त्री हम कहेंगे एक एम्प्टीनेस वाली चेतना, सब कुछ स्वीकार कर लेने वाली चेतना, उससे भर जाना। और फिर गुरु का स्मरण अगर है तो हमारा वो स्मरण ही सब कुछ को हम तक लाएगा।